तो अपने पास खड़ी है न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट वाला ये मॉडल है। वेरिएंट जो है वो है प्योर प्लस एस, यानी कि सनरूफ जो है इसी मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। साथ ही इसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो क्या कुछ इसमें आपको फीचर्स मिलता है, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है, साथ ही क्या कुछ ईएमआई आने वाला है, सारा कुछ वीडियो हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दो, अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी टाटा कार्स की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बासुदेव ऑटो लिमिटेड हजारीबाग में विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी की कीमत की। तो इस गाड़ी का एक्स-शोरूम कीमत जो है ना वो है 7,34,900 और ऑन रोड करके ये हमारे हजारीबाग झारखंड में 8,45,000 के आसपास ये गाड़ी आपको मिल जाती है ऑन रोड। तो चलिए हम जानते हैं कंपनी 7,34,000 में हमें क्या कुछ ऑफर करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी की कीज से। तो कीज देखेंगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ की देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे ये फ्लिप के रहने वाला है, जहाँ पे ऐसा कुछ चाबी रहेगी, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलाइट, ये सारे बटन मिल जाते हैं। पीछे यहाँ पे टाटा की लोगो रहेगी और एक आपका की जो है वो आपका फिजिकल की रहने वाला है कुछ इस तरह से। बाकी गाड़ी की लुक्स की बात करेंगे तो बेस टू टॉप सभी मॉडल में ऐसा ही मिलता है। ये अच्छी चीज़ है, टाटा की कार्स में आपको बेस मॉडल वाला फ्रंट से कहीं से भी फील नहीं आएगा। बाकी सामने से देखें तो यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है नीचे, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर आते तो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट छोड़ा गया है और यहाँ पे ऐसा कुछ जो ग्रिल रहने वाला है। ऊपर टाटा की लोगो यहाँ पे मिलेगी, जो कि पूरा ये ब्लैक स्ट्रिप के साथ में रहने वाला है। और यहाँ पे इसका वर्टिकल शेप में आपका जो हेडलाइट का सेटअप है ना वो रहने वाला है पूरा। और ये हेडलाइट जो है वो एलईडी में रहेगा। नीचे फॉगलाइट के लिए स्पेस खाली छोड़ा गया है और यहाँ पे कर्टन कुछ इस तरह से रहेंगे। बाकी डीआरएल की भी अगर हम बात करें तो ये प्लस पॉइंट है कि आप देखने से आपको ये लगेगा एलईडी जैसा, लेकिन ये हेलोजन बल्ब बेस्ड रहने वाला है। साथ ही इंडिकेटर जो है वो भी आपको हेलोजन बल्ब बेस्ड ही मिलेगा, बट ये है ऐसा कि आपको दिखेगा एलईडी जैसा। बाकी बोनेट देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोनेट मिलेगा, काफी बड़ा सा बोनेट मिल जाता है। और वाइपर जो है वो आपको नॉर्मल वाले ही मिलते हैं, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। और ऊपर देखेंगे तो आपको सेंसर एक दिखेगा आपको ग्लास पे। बाकी का साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो साइड से गाड़ी का लुक जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है। काफी बॉक्सी सा डिजाइन है, रूफरेल इसमें लग जाता है तो गाड़ी थोड़ी और बोल्ड लगती है। लेकिन सामने से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से टायर साइज मिल जाते हैं, जहाँ पे व्हील कैप जो है वो पहले से चेंज कर दिया गया है। ये अब ग्लॉस ब्लैक के साथ में आते हैं। और टायर साइज की अगर हम बात करेंगे 185, 70 और 15 का रहने वाला है। आगे डिस्क मिलेगी, पीछे ड्रम मिलेगा, एबीएस, ईबीडी, सीएससी ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। सस्पेंशन वगैरह जो वो भी काफ़ी अच्छा मिलता ही है। बाकी ये वाले व्हील आर्चेस जो है गाड़ी के चारों साइड मिलते हैं, चारों साइड ये गाड़ी को कनेक्ट करते हैं, जिससे गाड़ी थोड़ी रफ एंड टफ लगती है। बाकी ऊपर देखेंगे तो ए पिलर जो है वो पूरा ब्लैक टेपिंग किया हुआ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये पेंट नहीं है, ये ब्लैक टेपिंग की हुई मैट ब्लैक में। ओआरबीएम जो है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलेगा, इस तरह से इंडिकेटर रहेगी यहाँ पे। ये पूरा ग्लॉस ब्लैक रहेगा, इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये फोल्ड जो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बॉडी कलर हैंडल मिल जाती है, फिजिकल की लगाने के लिए स्पेस दिया गया है। और ऊपर देखेंगे तो रूफ रेल जो है वो कुछ इस तरह से दिख जाता है और सनरूफ भी आपको दिखेगी। पीछे का डोर हैंडल जो है वो आपको सी पिलर में मिलेगा और बी पिलर जो है वो भी पूरा मैट ब्लैक में रहने वाला है। ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी बैक लुक की बात करेंगे तो बैक से भी देखेंगे, इसको नीचे बम्पर में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। यहाँ पे सेंटर पे जो है बैक लाइट रहने वाला है। दो पार्किंग सेंसर आपको बम्पर पे ही मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे रहने वाला है, दो रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। कैमरा का प्लेसमेंट जो यहाँ पे रहेगा, पंच की बैजिंग यहाँ पे। ऊपर टाटा की लोगो रहेगी। और ये वाला लाइट जो है ना ये पूरा डमी रहने वाला है, लेकिन ये टेल लाइट जो है ये आपका हेलोजन बल्ब बेस्ड रहेगा। देखने से आपको ये लग सकता है एलईडी के जैसा, लेकिन ये है हेलोजन बल्ब बेस्ड ही, इंडिकेटर भी। बाकी यहाँ पे डिफॉगर जो है वो दिए गए हैं, टॉप माउंटेड लाइट दी गई है, छोटे छोटे दो स्पॉइलर दिए गए हैं। बाकी बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो अलग से दिया गया है। यहाँ पे एलईडी लाइट दिए गए नंबर प्लेट के लिए। और ये वाला पैकिंग जो है ये पूरा फैब्रिक रहने वाला है। हैंडल कुछ इस तरह से यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो 366 लीटर का बूट स्पेस रहेगा। पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है विथ जैक के साथ में। और ये आपका सीट जो है आपका फोल्डेबल है, तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो। चलते हैं गाड़ी के अंदर। आगे का सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, 5 फीट 8 इंच मेरा हाइट है। और ये डोर जो है आपका पूरा 90 डिग्री में ओपन हो जाता है। और ये काम कब आएगा, जब आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग को अंदर बाहर बैठना है, कोई सामान वगैरह आपको कैरी करना है, उस केस में ये काम आएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा डुअल टोन में रहने वाला है डोर। और यहाँ पे आपका चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। बाकी एक पावर विंडो की बटन, डोर हैंडल जो आप पहले से चेंज कर ही दिया गया है। नीचे का स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पे एक बोतल होल्डर है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। बाकी गाड़ी के इंटीरियर की ओर देखेंगे तो ऐसा कुछ इंटीरियर जो आपको दिखेगा, डुअल टोन में ये पूरा इंटीरियर रहने वाला है, ये व्हाइट एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे आइसोफिक सीट के लिए यहाँ पे दो हुक दिए गए हैं दोनों साइड में, दो दो। और हेडरेस्ट जो वो यहाँ पे आपको फिक्स वाले मिलते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। और ये देख सकते हैं 5 फीट 8 इंच के हिसाब से ऐसा कुछ जो है वो लेग रूम आपको दिखेगा। और अगर हम हेडरूम की भी बात कर लेते हैं तो ऐसा कुछ हेडरूम आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व मिलेगा क्योंकि इसमें सनरूफ दिया गया है। तो यहाँ पे रियर एसी वेंट जो है वो भी दिए गए हैं, 15 वाट की लाइट रिपोर्ट दी गई है। ये आपको ब्लोअर का कंट्रोल भी दिया गया है। लेकिन ऊपर देखेंगे तो हैंडल बार जो है यहाँ पे ये आपको कोलैप्सिबल वाले मिलते हैं, लेकिन इससे नीचे आपको स्टडी वाले मिलते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं। और यहाँ पर भी आपको वही मिलता है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के आगे।
तो यहाँ का डोर जो है वो भी पूरा 90 डिग्री में आपका ओपन हो जाता है, इसमें भी वही कलर स्कीम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चाइल्ड लॉक के लिए बटन दी गई है, चारों पावर विंडो का कंट्रोल, ये आपका आरबीएम का कंट्रोल, डोर हैंडल यहाँ पे, एक अम्ब्रेला होल्डर, एक बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रहेगा और एक स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी। बाकी सीट की बात कर लेते हैं तो सीट ऐसा कुछ यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें हेडरेस्ट जो है आपका एडजस्टेबल रहेगा, इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं और इसमें आप आपका हाइट जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका तो कुशंस वगैरह है वो काफ़ी डिसेंट है और यहाँ पे इसका था सपोर्ट जो है वो पीछे से अब बढ़ा दिया गया है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे डैशबोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको बटन मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, जो कि एक सेंट्रल लॉक की बटन होने वाली है आपका, एक इको मोड, रियर डिफॉगर और आपका आइडल स्टार्ट का बटन भी यहाँ पे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए जो स्पेस दिया गया है, इसमें आपका ये रिंग लाइट जो है वो दिया गया है। तो इनिशियल ऑन करने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे गाड़ी का व्यू मिलेगा। जो सबसे पहले हमारी नजर जा रही है इसके स्टीयरिंग व्हील पे, तो देखेंगे यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा डी शेप में और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी रहने वाला है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल भी रहने वाला है, हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी और इसको अपने हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिजिटल क्लस्टर मिलेगा, जहाँ पे डिस्टेंस स्विंग पट्टी, ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप भी, ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। साथ में इसमें आपको ITPMS भी मिलेगा और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको हीटर कंट्रोल, इधर आपका फ्यूल गेज जो है वो रहने वाला है, इधर आपका आरपीएम मीटर जो वो रहेगा। बाकी यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प का फीचर जो है वो भी मिल जाता है। और इसका डैशबोर्ड जो है बिल्कुल जैसे टाटा पंच की डैशबोर्ड रहती थी शुरू से वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रे कलर का टचअप मिल जाता है। साथ ही इसका इंपोर्टेंट सिस्टम जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है, इसमें आपको 8 इंच का मिल जाता है, जिसमें 4 स्पीकर और इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सारा कुछ मिल जाता है। बाकी ऑडियो आउटपुट जो है वो रिसेंट आपको मिलेगा, 1000 लाइट की बटन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मैनुअल में कुछ इस तरह से रहने वाला है, नोब वाले, यहाँ से आप फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस जगह से आपका किधर हवा देना है वो एसी के बटन यहाँ पे रहेगी, आपको हीट एंड कूल यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रिसर्कुलेशन के लिए बटन और ये आपका 65 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, इसमें ये अच्छी चीज़ है। बाकी मैकबुक वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हो। 12 वाट की लाइटर पोर्ट यहाँ पे मिलेगी और ये आपका मल्टीमीडिया के लिए दिया गया, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है। और ये आपका लेदर पूरा रैप किया गया गियर नॉब और यहाँ से कुछ रहने वाला है, जिसमें 5 स्पीड गियर आपको मिल जाती है। 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे एडजस्टेबल आपको मिल जाता है, लेकिन ये है काफ़ी नीचे, थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। और ग्लव बॉक्स अगर देखें तो यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऊपर जो ट्रे मिल जाता है। ऊपर डे नाइट आरबीएम दिया गया है रेन सेंसिंग वाइपर के लिए और ये आपका सनरूफ के लिए सेंसर दी गई है। एलईडी में आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है और यहाँ पे सनरूफ के लिए बटन जो है वो दिया गया है। ये आपका इलेक्ट्रिक सनरूफ होने वाला है, इसको आप वॉइस कमांड के साथ से यहाँ से भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ देख सकते हैं, फिलहाल हम इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि धूप काफ़ी है, गर्मी का टाइम अब आ गया है, तो अभी के लिए ये है नहीं बाकी ये आपका जो चीज़ है वो मैनुअल रहने वाला है। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाती है आपको सेंटर सीट में, ड्राइवर सीट में बस आपको टिकट होल्डर मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की। तो बोनेट आपका जो यहाँ से ओपन होता है, फ्यूल लिड आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। बोनेट ऐसा कुछ आपका रहने वाला है, जहाँ पे इंसुलेशन रेसन यहाँ पे फैब्रिक के रहने वाले। इंजन आपका वही 1.2 लीटर का रेबोटर इंजन होने वाला है, जो कि 3 सिलेंडर रहेगा। इसमें आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर की बात करें तो 88 पीएस की पावर, 115 एनएम की टॉर्क की गाड़ी जनरेट करती है। और माइलेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाईवे पे जो है ये आपको 20 के आसपास की माइलेज दे देती है और सिटी में आपको ये 14, 15, 17 के आसपास के माइलेज जो है ये गाड़ी देती है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ईएमआई की। तो इस गाड़ी का एक्सोरूम कीमत हमारे हजारीबाग झारखंड में 8.5 लाख है। तो अगर 1,30,000 की अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 7,20,000। तो ईएमआई जो बनेगा 5 साल के लिए वो बनेगा आपका 14,946 रुपये। और अगर हम 7 साल के लिए लेते हैं तो आपका ईएमआई बनेगा 11,500। और अगर इसको हम 3 साल के लिए लेते हैं तो आपका ईएमआई बनेगा 22,890। अगर इसको 7 साल में 11,000, यानी कि 11,000 की मिनिमम ईएमआई पे आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन इसमें अप्लाइड रहेगी। तो ये थी अपनी टाटा पंच की प्योर प्लस एस। कैसी लगी आप लोगों को गाड़ी और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।